ये राक्षस राज चलाने वाले लोग, ये सरकार जनादेश का अपहरण करके बनने वाली, वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ, जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश, भाजपा मुक्त देश करने के लिए लालू प्रसाद जी निकल पड़े हैं। हम लोगों को तो ये शक है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी फोन टेप हुआ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। इनसे बात करते हैं कल जो नालंदा जिला के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में भूमि विवाद में 6 लोगों की जो हत्या हुई है और कई लोग घायल हैं, उस पर तिवारी जी का क्या कहना है। तिवारी जी, आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है। और कल की घटना पर आपको क्या? धन्यवाद आपका। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला है नालंदा, और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में नरसंहार, ये कहाँ है सोई हुई सुशासन का दावा करने वाली सरकार। ये राक्षस राज चलाने वाले लोग हम लोगों के शासन काल को जंगल राज की संज्ञा देते थे जी। आज चुप क्यों है? लगातार इस तरह की घटना अक्सर आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे मधुबनी हो नालंदा, और सरकार चुपचाप बैठी है। सरकार का पूरी तरह से इकबाल समाप्त हो गया है। शासन प्रशासन का जब इकबाल, जो रौब होता है, समाप्त हो जाता है, तो इसी तरह से अराजक स्थिति देखने के लिए मिलती है जो बिहार में चल रहा है। 4 दल मिल करके एनडीए में हैं और शासन बिहार में जबरन चोर दरवाजे से जनादेश का अपहरण कर शासन में आए हैं। चारों बिहार की भलाई की बात नहीं करते, आपस में चारों एक दूसरे पर नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। बयानबाजी खूब हो रही है, चारों में कंपटीशन है। जेडीयू भाजपा में देख रहे हैं बयानों के तीर। मंत्री कोई कह रहा है कि अफसरशाही है, कोई मंत्री विधायक कह रहा है सत्ताधारी दल का कि 80% भ्रष्टाचारी। भाई, आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में? सिर्फ अपनी पीठ थपथपा कर सुशासन का दावा करके आप जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिए। बेरोजगारी पर कब बात होगी? महंगाई पर कब बात होगी? लॉ एंड ऑर्डर पर कब बात होगी? भुखमरी और महामारी पर कब बात होगी? महंगाई पर ये सब बात ही नहीं हो रही है। जनता परेशान है, गरीबों का थाली खाली है। पहले तो दाल गायब किया, अब सब्जी गायब हो गया। पेट्रोल के दाम और सारा पेट्रोल डीजल के जब कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उसका असर ओवरऑल सब चीजों पर पड़ता है। पूरा किचन का बजट गड़बड़ा गया है। अब तो लोगों का, गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया इस सरकार ने। कहती है सबका साथ सबका विकास, करती है कुछ का साथ कुछ का विकास। इसी सब के खिलाफ लड़ाई जारी है। और एक बात सरकार को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए, यह अहंकारी सरकार, तानाशाही हिटलरशाही वाली सरकार न कभी चली थी, न चली है, न चलेगी। इसलिए लोकतंत्र है। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी कमर कस ली है। इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जो हालात है, जो रवैया है चारों दलों में के बीच में जो खींचतान चल रहा है, खेमेबाजी गुटबाजी एनडीए में, इसका नतीजा है कि जो हम लोग दावा करते हैं, ये सरकार ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। अपनी करनी से गिरेगी, अंतरकलह से वो किसी भी समय गिर सकती है। ये तिवारी जी, नालंदा में जिस तरह से हुआ, इसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि ये कई दिनों से विवाद चल रहा था, भूमि विवाद था, और ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने रोक लगाया हुआ था। उसके बावजूद एक पक्ष जो है वो खेती करना चाह रहा था और पुलिस को पता था। और पुलिस जो है, आप समझ सकते हैं कि जब कंटिन्यू फायरिंग हो रहा है, 6 आदमी की मौत हो गई और पुलिस का कहीं पता नहीं। देखिए, यही तो हम कह रहे थे ना अभी, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ इतना है, अपराधियों को पुलिस से डर ही नहीं समाप्त हो गया है। जब भय ही अपराधियों को समाप्त हो जाएगा प्रशासन का, तो ये तांडव तो करेगा। जो रौब होता है, पुलिस या रौब,
वो रौब कहीं दिखता है, वो समाप्त हो गया है। चूंकि ये सरकार जनादेश का अपहरण करके बनने वाली, ये अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। चारों एक दूसरे से वो नीचा दिखाने में लड़ रहे हैं। कौन शासन प्रशासन की चिंता कहाँ है? जनता से जुड़े मुद्दों की चिंता कहाँ है? इतना बड़ा दुस्साहस, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में। सवाल सबसे बड़ा है गृह जिले, और इसके बाद भी लोग चुप है। सुशासन का दावा करने वाले सरकार के लोगों को मुंह खोलना चाहिए। आखिर बिहार में ये कब तक फिर वही घिसा पिटा कैसेट बजा करके कि कार्रवाई होगी, दोषियों पर ये होगी। जो मर गए, जिनका जीवन समाप्त होकर दिया, अपराधियों का इतना हिम्मत और मनोबल हो गया कि अब लोगों को, जनता को, लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं रहा। कई जगह पर देखते हैं कि जनता खुद ही फैसला सुना देती है। आखिर ये हालात क्यों हो गए? राक्षस राज जो कायम हो गया बिहार में, इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये राक्षस राज चल रहा है। तिवारी जी, पिछले दिनों जो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जी से मिले, इसमें विपक्षियों का कहना है कि बुझा हुआ दिया क्या कर सकता है, क्योंकि जैसे मुलायम सिंह ही हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके बेटा के हाथ में पावर है, तो इससे मिलने से कोई असर नहीं। जो दिया का ही ज्ञान जानते हैं वही ना कहेंगे कि बुझा हुआ दिया। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ, जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। अब एक दिया जो है जलाया जाता है अंधकार को दूर करने के लिए। अगर इतना ज्ञान उनको हो गया कि ये कह रहे हैं बुझा हुआ दिया, तो फिर घबराए हुए क्यों हैं? चर्चा देश में क्यों होने लगी? आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के पुरोधा योद्धा हैं। समाजवाद के तीनों योद्धा आदरणीय शरद जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद जी ने मिल करके गोलबंदी शुरू की है। शरद पवार जी से मिले थे और लालू प्रसाद जी ने बंगाल चुनाव में बिना शर्त ममता दीदी को समर्थन दिया। परिणाम सबके सामने। तो 22 में यूपी का चुनाव सबसे बड़ा है। कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, सेमीफाइनल है सत्ता का। फाइनल 24 में होगा। 24 में पटकनी देना है। भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश, भाजपा मुक्त देश करने के लिए लालू प्रसाद जी निकल पड़े हैं। लालू प्रसाद जी को चिंता है गरीबों को, उनके हक और हकूक की हकमारी हो रही है। जो हक और हकूक गरीबों को लालू प्रसाद जी दिलाने के लिए निकले हैं, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ गोलबंदी शुरू की है। घबराहट और बेचैनी में सत्ता पक्ष है और सबको ये पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी विपक्षी दलों के एकता के, महागठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं। और जब उन्होंने कमर कस ली है तो सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को, इस जन विरोधी सरकार, गरीब विरोधी, नौजवान किसान विरोधी सरकार को उखाड़कर फेंकने तक संघर्ष करती रहेगी। तिवारी जी, आपको ज्ञात होगा कि रोहतास जिला के मुखिया थे उनके बेटा आशुतोष रंजन, जिसका कि यहाँ पारस हॉस्पिटल में 22 तारीख को भर्ती हुआ था और 26 तारीख को उसकी मौत हो गई, जिसके जांच के लिए विधान परिषद ने 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित किया है। उसके बावजूद अभी तक, आज भी उसके पिता से हमारी बात हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये ऐसी स्थिति में आपको भी पता होगा, श्याम रजक वाले मामले में भी पारस हॉस्पिटल पर प्रश्न चिन्ह उठा था, तो आप लोग कोई निर्णायक निर्णय क्यों नहीं लेते? देखिए, इस मामले की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे लोग, कोई भी अस्पताल चल रहा है, प्राइवेट स्कूल चल रहा है, अस्पताल चल रहा है, सरकार को कुछ तो नियंत्रण रखना चाहिए, इसकी जानकारी रखना चाहिए। कोई अस्पताल कुछ कर रहा है, लूट कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये सरकार में बैठे लोग आखिर कर क्या रहे हैं? इकलौता लड़का था उनका और वो अच्छी खासी स्थिति में आया था और उसको रात में कोई डॉक्टर नहीं देखा और वो गुजर गया। ये एक घटना नहीं है, कई घटना है। आए दिन अखबारों में, मीडिया में ये सुर्खियां बनती है कई अस्पतालों में। तो आखिर इस पर नियंत्रण के लिए कोई बनना चाहिए, इसके लिए सरकार की ओर से गठन होना चाहिए, कोई कमेटी, कोई इस पर
जो नियंत्रण रख सके। लेकिन ऐसे तो जनता को परेशान करने के लिए अस्पताल तो होता है, वहाँ लोगों का इलाज समझते हैं इलाज के लिए। इसलिए हमने पूछा तिवारी जी, इसलिए पूछा कि जब विधान परिषद ने 5 सदस्यीय कमेटी जो जांच के लिए नियुक्त किया, उसके बावजूद जब कुछ नहीं हो रहा, कह रहे हैं ना कि सरकार तो सरकारी अस्पतालों की बोल रहे हैं, सरकार की वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं हॉस्पिटल। अरे भाई, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जनता को इलाज ही नहीं करा पा रहे हैं, सड़क पर वहाँ डिलीवरी हो रहा है, BMCH बनाकर क्या होगा। टॉर्च में कल ऑपरेशन हुआ, जनरेटर रखा रह गया सहरसा में। तो ये सारी चीजों को लेकर के सरकार पूरी तरह से नाकाम है। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 संवेदनशील मामले हैं, दोनों विषय हैं, इस पर भी सरकार गंभीर नहीं होती है और लोगों को जान बचाने के लिए किसी तरह से प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है और वहाँ शोषण का शिकार, और वहाँ लोगों को जेब काटा जाता है। तिवारी जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि पेगासस जासूसी मामले में आपने कल भी देखा होगा कि एक पूर्व जज का भी जासूसी मामले में नाम आया है कि उनका भी फोन जो है रिकॉर्ड किया जा रहा था, और रजिस्ट्री ऑफिस के 2 अधिकारियों का भी मोबाइल का टेप किया जा रहा था। देखिए, ये गंभीर मामला है। हम लोग तो आरंभ से ही कह रहे हैं, फोन टेपिंग जासूसी कांड मामले की जांच होनी चाहिए और इस पर चर्चा बहस होना चाहिए। अब लगातार रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए लोगों के नाम भी आ रहे हैं, रजिस्ट्रार हो चाहे, तो अब तो विपक्ष अब तो एनडीए के सहयोगी हैं सबसे बड़े जेडीयू। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। अब देखना है कि नीतीश कुमार जी कितना दबाव बना पाते हैं। सत्ता के सहयोगी हैं, एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं पार्लियामेंट में भी, और यहाँ भी सरकार उन्हीं के साथ चला रहे हैं। तो उन्होंने मांग रखी है, उनकी मांग पर कितना तवज्जो केंद्र सरकार देती है ये देखना होगा। हम लोग तो सड़क पर आंदोलन के लिए तैयार हैं और हम लोगों का आंदोलन 7 अगस्त से आरंभ होगा। सभी तमाम मुद्दों को लेकर, जाति जनगणना हो, फोन टेपिंग, जासूसी कांड, हम लोगों को तो ये शक है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी फोन टेप हुआ होगा जी, आप तो इसका एहसास। हाँ, तो ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, ये ठीक बात नहीं है किसी को परेशान करना, और इस तरह की हरकत के लिए ही बीजेपी का यही असली चरित्र है। तो ये अब हम लोग तो लगातार दबाव बना रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जो विपक्ष की जिम्मेवारी है कर रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी ने ये लाइन अलग ली है तो इनकी जिम्मेवारी बनती है, देश जानना चाहता है बिहार कि इनकी सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है। चिराग जी और तेजस्वी जी कब आ रहे हैं साथ में? देखिए, चिराग जी, तेजस्वी जी दोनों नौजवान हैं, दोनों जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कल तक चिराग पासवान जी अपना हनुमान बता रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो नकली राम के हनुमान बन बैठे हैं। राम नहीं, हनुमान के घरों में आग लगा दी है। वो चिराग पासवान जी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी वारिस बनाया। अब एनडीए वालों ने 2019 में स्वर्गीय रामविलास जी को मंच पर घुमा घुमा कर वोट तो ले लिया, लेकिन उनके पीठ में खंजर भोंका उनके नहीं रहने के 1 साल भी नहीं बीते इसके बाद। तो अब चिराग पासवान जी को फैसला लेना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि अगर चिराग पासवान जी महागठबंधन में आना चाहते हैं तो स्वागत है। लालू जी ने भी कर दिया, इसलिए अब सोचना चिराग पासवान जी को है। धन्यवाद आपका तिवारी जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। खबरों के लिए आप बने रहें ब्रेकिंग व्यक्स।